नमस्कार। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक मानसिक रोग के बारे में जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन शब्द एक कॉमन शब्द है जिसको हम छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल कर लेते हैं कि आज मैं गया था, उस जगह वो दुकान बंद मिली और मुझे डिप्रेशन हो गई। कभी कभी ऐसा बोलना कि इस टेस्ट के अंदर मेरे नंबर 10 आने चाहिए थे, मेरे 9 नंबर आए, मुझे डिप्रेशन हो गई। लेकिन दोस्तों, ये डिप्रेशन का शब्द इस्तेमाल करना और सचमुच डिप्रेशन होने में अंतर है। तो आइए जानते हैं कि सचमुच में डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें रोगी को कुछ समय के लिए लगातार इस प्रकार के लक्षण रहते हैं, जिसमें मुख्यतः मन उदास रहना, रोते रहने का मन करना, बुरे बुरे विचार आना। जब डिप्रेशन बढ़ने लगती है तो उस दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जीवन व्यर्थ है। ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ बेकार है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, और ऐसा महसूस करना कि मैं हेल्पलेस फील करना एक तरीके से, और कभी कभी खुद को चोट पहुंचाने जैसे मन करना, सुस्ती रहना। किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि काम का मन ही ना करना और साथ के अंदर कंसंट्रेशन कम होना। कई केसेस के अंदर लेजी फील करते हैं और किसी केसेस के अंदर उनकी नींद उड़ जाती है। भूख में बदलाव होना, इस प्रकार के लक्षण डिप्रेशन में रहने लगते हैं। डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। ऐसा सोचा जाता है कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होती है जिनको कोई पारिवारिक कष्ट होगा तभी होगा। तो हम पूछते हैं उनसे ओपीडी में कि आपको इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं। जब बात करते हैं, जैसे ही डिप्रेशन का शब्द इस्तेमाल किया है तो कहते हैं नहीं जी, मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे घर में तो कोई झगड़ा नहीं है, मेरे बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर मुझे डिप्रेशन क्यों हो गई। या कभी कभी मरीज तो ऐसा नहीं बोलते, मरीज के घर वाले ऐसा बोल रहे हैं जी इनको डिप्रेशन कैसे हो सकती है। वो डिफेंसिव फील करते हैं कि डिप्रेशन तो उन्हीं लोगों को होगी जिनके घर वाले ख्याल नहीं करते। ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल डिप्रेशन भी होती है। जैसे डायबिटीज़ के केसेस के अंदर सिर्फ इंसुलिन की कमी होने से ही डायबिटीज़ हो जाती है, वैसे ही डिप्रेशन के केसेस के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर। सेरोटोनिन के बदलाव की वजह से, न्यूरोकेमिकल के बदलाव की वजह से ये सब लक्षण आने लगते हैं। हो सकता है घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन मरीज को सब कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता और उसकी वजह से वो उदास रहने लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और एक तरीके से सब कुछ बेकार महसूस होने लगता है उन्हें। यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक प्रकार का रोग है जिसके ना केवल बायोलॉजिकल कारण है बल्कि साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी सोशल कारण भी है। इन्हीं कारणों को अगर हम समझ पाएँ अच्छे से तो डिप्रेशन को अच्छे से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बाद डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डिप्रेशन का इलाज, कई बार लोग कहते हैं कि इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं है जी, एक बियर पी लो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। जी नहीं, ये मिथ्या है। कोई भी लक्षण, कोई भी बीमारी नशा करने से दूर नहीं हो सकती है। तो नशा तो इसमें वर्जित है। किसी भी प्रकार का अगर आप नशा करते हैं तो डिप्रेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहा है। तो डिप्रेशन के दौरान आप नशा ना करें। कई लोग कहते हैं जी मेरे को तो सिगरेट पीने से नशा ठीक करने से, सिगरेट का नशा करने से डिप्रेशन ठीक हो जाती है। ये भी मिथ्या है। हो सकता है सिगरेट पीने से कुछ समय के लिए हम अलर्ट महसूस करें, लेकिन वो डिप्रेशन का क्योर नहीं है। फिर डिप्रेशन वापस आ जाएगी कुछ घंटों के बाद में। तो और ऊपर से हमें स्मोकिंग की वजह से जो नुकसान होने वाले हैं वो भी होने लगते हैं। डिप्रेशन के लिए जो इलाज है वो उनकी जीवन शैली में बदलाव, अपनी जीवन शैली को चुस्त दुरुस्त बनाना, उसके अलावा रेगुलर योग प्राणायाम का प्रयोग करना अपने जीवन शैली के अंदर, एक्सरसाइज करना। साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। खुद अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग एज वेल एज काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग, ये फ़र्क पड़ता है। और सामाजिक सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, ऑक्यूपेशनल सपोर्ट, इन सब से भी फ़र्क पड़ता है। और मुख्यतः इसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो सेफ डोज में दी जा सकती हैं और उससे डिप्रेशन को 100% ठीक किया जा सकता है, जो कि यह भी संभव है जब साइकोलॉजिकली, सोशली, बायोलॉजिकली मिलकर और समय पर इलाज किया जाए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब इलाज मुश्किल हो जाता है और उसका कारण मुख्यतः होता है देरी से इलाज। अगर
हमारे पास में मरीज जल्दी आते हैं और जल्दी इलाज शुरू होता है तो उनका कोर्स भी छोटा होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कुछ लोग शुरुआत में इलाज नहीं कराते हैं, इलाज से बचते हैं और जब वो क्रॉनिक हो जाती है डिप्रेशन तो वो इलाज लंबा चलता है और उन्हें अजीब लगता है कि उन्हें इतना लंबा कोर्स क्यों लेना पड़ा। लेकिन वो आवश्यकता जब ही पड़ती है जब उस इलाज को लेट शुरू किया जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस यानी अपनी बीमारी को हम जल्द से जल्द समझ लें। तो आइए दोस्तों, हम डिप्रेशन को समझ पाएँ आपके परिवार के अंदर, आपके समाज में, आपके ऑफिस में, कहीं पर भी कोई डिप्रेशन का रोगी है उसे सपोर्ट करें, उसे आइडेंटिफाई करें, उसे प्रोत्साहित करें इलाज के लिए, ताकि वो भी एक नॉर्मल जीवन जीने में अग्रसर हो पाए। डिप्रेशन का अगर आप इंसिडेंस या प्रेवलेंस जानने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको हैरानी होगी कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को जीवन में डिप्रेशन होने का खतरा बना रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 5 में से 1 यानी लगभग 20%। इतने लोगों में अगर डिप्रेशन हो जाता है, वो आयु के अलग अलग समय पर डिप्रेशन का खतरा बदलता रहता है। इसीलिए डिप्रेशन से बचें और बचने के लिए अच्छी जीवन शैली का पालन करें, जागरूक रहें, अच्छा भोजन लें और अच्छे विचार रखें, सुनियोजित जीवन शैली रखें। इसी तरीके से हम डिप्रेशन से बचे रहेंगे और अगर हो जाती है तो उसका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए ताकि हम हर जीवन को बचा पाए। डिप्रेशन के कई केसेस सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि कंप्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है सुसाइड को, अगर हम डिप्रेशन का इलाज कर लें, उस डिप्रेशन के कारण को ठीक कर लें। तो हर जीवन को बचाने के लिए और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए आइए हम ये अपने समाज में इस फैले अंधकार को दूर करें और एक दीप जलाएं और डिप्रेशन नाम के रोग को दूर भगाएं। तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बन पाएगा। जय हिंद।